हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक मूविंग एवरेज का यूज किया है जो हमारा 200 डेज का है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें क्रॉस होते हुए नजर आया था और सपोर्ट देते हुए नजर आया था। तो यहाँ पर आपको एक अपनी बाय एंट्री बनती हुई नजर आती है। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला 200 डेज के मूविंग एवरेज का और स्टॉक फिर से ऊपर जाते हुए नजर आया। उसके बाद देखेंगे लगातार स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चल रहा है और फिर से स्टॉक अपर सर्किट में आते हुए नजर आया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल बताया था जो कि आपको मंथली चार्ट के बेसिस पे समझाया भी था। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स हमारा पुराना वाला मंथ का चार्ट है और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में जो गिरावट आ रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पुराना स्टॉक्स का हमारा हाई लेवल था जो कि यहाँ पर हमारा बनता हुआ नजर आया था 16 रुपए के आसपास का, ये लेवल हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन बनते हुए नजर आएगा। और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया भी था कि ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो भी बनाया था, यहाँ पे हाई भी बनाया था, फिर हाई बनाया था। तो इसलिए ये स्टॉक का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है। दूसरा सपोर्ट लेवल इसी के पास का बताया था जो कि इस कैंडल के हाई के आसपास का था। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये मैंने स्टॉक के रेंज की बात की थी कि स्टॉक इस रेंज के अंदर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और वाकई स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लिया, स्टॉक फिर से ऊपर जाते हुए नजर आया। टारगेट की भी हमने बात की थी कि स्टॉक ने इस कैंडल का जो हाई है इसके आसपास का आपका एक टारगेट बनता हुआ नजर आएगा जो कि हमारा 21 रुपए, सॉरी 20 रुपए 70 पैसे का है। और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल के लो का रहेगा जो कि यहाँ पर ये एक टारगेट का रेंज बनेगा। तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो यानी कि 21 रुपए 40 पैसे का लो है और 20 रुपए 70 पैसे का आया था। तो मैंने इसके आसपास का आपको एक टारगेट बताया था, स्टॉक ने उसी लेवल के आसपास दिया और अब स्टॉक फिर से हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब आपको टारगेट कौन सा लेकर के चलना है? टारगेट अब आपको ये वाला लेकर के चलना है 25 रुपए के आसपास का, 25 रुपए 25 पैसे का। और ये टारगेट आपको तब मिलेगा जब स्टॉक हमारा इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो इसकी रेंज अगर आप लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल के लो की रखनी है जो कि 26 रुपए की है। और अगर ऊपर की बात करें तो 25 रुपए 25 पैसा, यानी कि 25 से 26 के बीच का आपका एक टारगेट देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट है, टाइमिंग लग सकती है। मंथली चार्ट में आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब तक स्टॉक हाई बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा तो आपको बैठे रहना है मस्त बिंदास होकर के। जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब भी बैठे रहना है। और जब तक स्टॉक हाई बनाएगा और पिछली कैंडल के लो के ऊपर रहेगा क्लोजिंग में, तब तक आपको बैठे रहना है बिंदास होकर के। अभी फिर से स्टॉक हमारा डेली चार्ट पैटर्न में हमारा अपर सर्किट में दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक हमारा इस लेवल तक जरूर जा सकता है 20 रुपए 35 पैसे का, और दूसरा लेवल हमारा 21 रुपए 13 पैसे तक। जब ये लेवल आएगा तब हमें पता चलेगा कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकअप करेगा या नहीं करेगा। साथ ही स्टॉक्स में वॉल्यूम का महत्व बहुत ही ज्यादा रहता है। तो स्टॉक्स में अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में डिलीवरी आ रही है ट्रेडिंग के टाइम पे तो आपको जरूर चेकआउट करते रहना है। साथ ही स्टॉक में आपको तब तक बने रहना है जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हाई बना रहा है, हाई बना रहा है, यहाँ तक हाई बनाया स्टॉक ने और फिर यहाँ पर हाई बनाना बंद किया, तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। और फिर जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो केवल वेट करना था सपोर्ट लेवल का। और जब सपोर्ट पर आया तो स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आई और आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक, सॉरी एंट्री ले सकते थे। तो इस तरह से आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुका होगा। और अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।